जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई कई बार इस टाइप का क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और इससे पहले अगर आप हमारा वेक्टर कैलकुलस का इंट्रो लेक्चर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, देखिए ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल का सबका इंट्रो आपसे पूछ लेता है। तो अगर आप इस सब का इंट्रो नहीं देखे, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सब आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट का पूरा वेक्टर कैलकुलस का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और वहां से अपना सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स x square by 4 plus y square equal to 2 at the point minus 2, 1। ये बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके नहीं निकालना है। आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंशियल कैलकुलस के यूज करके भी आपको हम सिखाए थे। जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे। और यहाँ पे हम लोग वेक्टर कैलकुलस में भी इसको वेक्टर कैलकुलस को भी इस्तेमाल करके इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, जो हम लोग गिवन दे रखा है। तो गिवन हम लोग को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एक इक्वेशन हम लोग का दे रखा है इलिप्स का x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दे रखा है पॉइंट माइनस 2, 1 दे रखा है। ओके नाउ अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये टेंजेंट क्या होता है। ये भी थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा। तो देखिए ये इलिप्स एक पर हम लोग 2D में पढ़ते हैं, 3D में नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2D में ही पढ़ते हैं इलिप्स। अब यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, देखिए जब भी कोई जैसे इलिप्स को एक कर्व आकार का इलिप्स इस प्रकार का होता है, जैसे अंडा आप देखे हैं अंडाकार का होता है, ऐसा इस प्रकार को शेप को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और ये इलिप्स पे अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे अगर टच करके पास करता है, क्या करता है, अगर टच कर पास करता है, सपोज इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो दैट इज टेंजेंट। उसी पॉइंट को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ द लाइन बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द पॉइंट बोलेंगे। ओके अब इसमें एक नॉर्मल वर्ड भी आता है। तो देखिए जब किसी कर्व पे कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करके पास करता है तो टेंजेंट कहलाता है। और उसी पॉइंट पे अगर कोई दूसरा लाइन बाइसेक्ट करके पास करता है, काटते हुए निकलता है, उसे कहते हैं नॉर्मल। और वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा होगा। जैसे इस प्रकार से अगर कोई दूसरा लाइन है, जैसे ये T1 है, समझ ये T2 है या N है, तो ये इस लाइन के साथ ये लाइन 90 डिग्री का बना रहा होगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो आई होप आपको टेंजेंट नॉर्मल समझ में आ गया होगा। अब वैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था, काफी डिटेल में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़े थे। चलिए अब बात रहा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपको दिया है उसको लेट कर लेना है, मान लेना है लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, केवल ये वेरिएबल वाले पार्ट को आपको लिखना है, कांस्टेंट वाला पार्ट को छोड़ दिए, 2 को छोड़ देना है। ओके केवल इतना को लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे आपको हम ग्रेडियंट पढ़ाए हैं तो ग्रेडियंट को हम लोग क्या करते थे, सिंपल जो वेक्टर ऑपरेटर होता था उसके साथ कोई फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे तो उसका हम लोग का ग्रेडियंट निकल जाता था। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है हम लोग को, डेल एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये डेल का जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, डेल बाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल बाई वेक्टर जे। अब यहां पे देखिए इनटू आपको क्या यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर। ओके अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा कि सर आप तो जब ग्रेडियंट पढ़ा रहे थे तो आपके आई जे के भी था, तो हम आपको एक चीज बता दें, इलिप्स हमेशा 2 डायरेक्शन में चलता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग के नहीं लिए, केवल आई जे लिए, उसके बाद हम लोग के को छोड़ दिए। ओके 3D की बात करता तो हम लोग के भी शामिल करते। अब सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
डेल बाई डेल एक्स, और इसको क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, फिर और वेक्टर आई प्लस डेल क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल वाई। ओके, इतना है। और वेक्टर जी, वेक्टर जी जब इसको आप क्या डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट के लिए ये y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x बाई 4 वेक्टर i प्लस, अब यहाँ देखिए ये भी कांस्टेंट है x y के लिए, तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्टिकुलर में चलता है, सेपरेट डिफरेंशिएट होता है। यानी हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते थे तो यहाँ पे एक्स वाई वो दोनों को वेरिएबल मानते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे वही केवल वेरिएबल रहेगा, बाकी दूसरा कोई वेरिएबल है जिसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। ओके, अब चलिए यहाँ एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है 2 बाई, यहाँ पे डिफरेंशिएट इसका 2 बाई हो जाएगा, और वेक्टर जे। ओके, अब तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, डेल इंटू एफ एक्स कॉमा बाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स वेक्टर आई प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2y जे, इतना आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक किस पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट चाहिए था, तो हम लोग को -1 कॉमा -2 1 के लिए चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग -1 2 के लिए टेंजेंट निकाले, यानी इस पॉइंट का मान इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 वेक्टर आई प्लस यहाँ पे आपका क्या है y का मान 1 है और वेक्टर j है। ओके, यहाँ पे -1 है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा -i प्लस 2j, तो ये आ जाएगा आपका इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये वेक्टर का फॉर्म में आएगा, लेकिन हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी जो आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का जो फॉर्मूला आता है उसमें हम लोग उस पॉइंट को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होता है a x माइनस एक्स नॉट प्लस b y माइनस वाई नॉट प्लस c z माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग का केवल 2 डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जेड वाली चीज को हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, केवल हम लोग को ए बी का पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ से ए और बी का मान कहां से आएगा, देखिए तो ए का मान, ए कोई वेक्टर रहेगा तो इसका मान आएगा यहाँ पे, ए का मान -1 होगा और बी का मान 2 होगा, तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो -1 एक्स, और एक्स का मान हम लोग को यहाँ पे दे चुका है पॉइंट -2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बी का मान क्या है 2 है और वाई का मान क्या है 1 है। ओके, बाकी का इसका तो 0 हो जाएगा, इसको हम लोग का है, आप कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -x और -2 प्लस 2y और -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -x और प्लस 2y और -4 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा x माइनस 2y और माइनस प्लस इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी वीडियो क्वेश्चन था। अगर किसी तरह कोई भी डाउट इसमें रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द इलिप्सोसाइड। देखिए यहाँ पे इलिप्सोसाइड की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहा है, x² प्लस 2y² प्लस 3z² इक्वल टू 6 एट द पॉइंट 1,1,1, यानी इस पॉइंट के लिए आपको इलिप्सोसाइड, आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्सोसाइड आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप 2 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कीजिएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए
ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा HW। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए सेम वही प्रोसीजर चलेगा। वहां पे हमको I और J तक लिए थे, अब यहाँ पे हम लोग I J K तक लेंगे, और लास्ट में जो हम लोग Z इक्वल टू Z माइनस Z नोट लिए थे वो भी आपको लेना पड़ेगा, उसको पुट कर देना पड़ेगा, सिंपली कैलकुलेट कर दीजिएगा, वो आपको आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आपका नॉर्मल निकालना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 4 और एट द पॉइंट 1,1 के लिए इसको भी निकालना है। तो देखिए नॉर्मल आपको हम समझा चुके हैं कि नॉर्मल क्या होता है। अब बात रही क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले या तो आपको टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है इलिप्स का, या आपको नॉर्मल निकालना हो। दोनों केस में आप ग्रेडियंट ही निकालेंगे, दोनों केस में ग्रेडियंट ही निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन हम लोग को दे रखा है गिवन, तब ये दे रखा है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे फाइव इक्वल टू कोई फंक्शन इक्वल टू लेट कर लेते हैं और लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर और 4 को इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1,1,1 के लिए निकालना है आपको। तो आपको हम क्या बोले, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको ग्रेडियंट निकाल देना है, यानी डेल इंटू 5 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल बाई वेक्टर जे प्लस डेल बाई डेल जेड वेक्टर के इंटू 5 में आपको ये इक्वेशन लिख देना है। 5 की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -4 इतना आ गया। अब सिंपल इसको आपको मल्टीप्लाई करके आपको इसको निकाल देना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, डेल फाइव इक्वल टू इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -4 बाई डेल एक्स और वेक्टर आई लिख देना है प्लस डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 2z स्क्वायर और -4 बाई डेल वाई लिख देना है। उसके बाद हम लोग और ये वेक्टर जे लिख देना है। उसके बाद हम लोग क्या बचेगा, प्लस डेल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -4 बाई डेल जेड लिख देना है और वेक्टर के लिख देना है। ओके, अब इसको सिंपली आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट देख रहे हैं कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपको आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, 2x आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट सब पूरा हॉल में से सब, तो x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, यहाँ पे 2x आ जाएगा और वेक्टर i आ जाएगा प्लस, अब फिर यहाँ पे देखिए डेल y के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2y और वेक्टर j आ जाएगा, वेक्टर j आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे देख रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है यानी 4z वेक्टर k आ जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट है उसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग किस पॉइंट के लिए हमको निकालना है, तो हम लोग को ये पॉइंट के लिए निकालना है, हम लोग को पॉइंट 1,1,1 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की मान, तो आ जाएगा वेक्टर i प्लस 2j वेक्टर, हर जगह 1 है, प्लस 4k वेक्टर, सबका मान 1 है तो वो सेम ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप सोच रहे होंगे कि आप सबसे फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग माने थे तो क्या माने थे, f x y इस प्रकार से माने थे। तो आप यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप इस प्रकार से f x y z मान सकते हैं, या 5 x y z मान सकते हैं, इतना भी मान सकते हैं, या केवल 5 या f भी मान सकते हैं, तो वो चलता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया। अब हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, हम लोग निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला याद रखिएगा, हम लोग का होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल इक्वल टू होता है डेल फाइव बाई मॉड डेल फाइव, ये होता है। ओके, तो आपको जो भी आया, ये आया, इस पे आप ऐसा कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा और ये लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे 2i हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा और प्लस 4k हो जाएगा बाई, इसका मॉड निकालने क्या जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, इसमें इंक नहीं है ब्लैक से, तो क्या आ जाएगा आपका, यहां भी आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो इतना आ जाएगा। तो सबको अगर कैलकुलेट कीजिएगा, सबको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम लोग को आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, ओके, बाई अंडर रूट 26 मिल रहा है आपको, 2 इंटू अंडर रूट 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको नॉर्मल भी निकालने आ गया होगा अगर अच्छे से। अगर किसी पर कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो भी आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाए होंगे आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो वेक्टर कैलकुलस आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारा इनफाइनाइट सीरीज का जो ही मैम लगभग कंप्लीट करने वाली है सब्जेक्ट, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरे प्ले लिस्ट का आपको लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। जितने भी आपका वीवीआई टेस्ट था, जितने वीवीआई क्वेश्चंस थे, सभी जो मैम कवर कर चुकी है। मात्र शायद 1-2 टेस्ट उसमें रिमेनिंग रह गया है इनफाइनाइट सीरीज में, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है मार्क्स उठाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू।